रायबरेली दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी का विरोध, मंत्री दिनेश सिंह रास्ते पर बैठे, काफिला रोकने की कोशिश, पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई धक्का मुक्की। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में गुलदार के हमले से बच्चे की मौत, गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने लगाया जाम, एक सप्ताह में गुलदार के हमले से तीसरी मौत। नेपाल संकट को लेकर के श्रावस्ती में इंडो नेपाल सीमा पर अलर्ट, हर आने जाने वाले की बारीकी से हो रही जांच, अवांछनीय तत्वों की घुसपैठ रोकने के लिए कड़ी निगरानी। बागपत से सनसनीखेज वारदात, मां ने अपनी चुन्नी से घोटा 3 मासूम बेटियों का गला और फिर खुद ने लगाई फांसी, पति पत्नी विवाद बताया जा रहा है कारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड, मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले को लेकर के रायबरेली में विरोध का सामना करना पड़ा और पीएम को गाली देने के मामले को लेकर के योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ में राहुल के रास्ते में धरने पर बैठ गए और राहुल वापस जाओ के नारे लगाए और विरोध के चलते राहुल गांधी का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया और इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली और जानकारी के अनुसार राहुल गांधी 2 दिन रायबरेली में रहकर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और प्रशासनिक बैठक में शामिल होंगे और कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। तो देखिए, राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश की गई, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सड़क पर अपने समर्थकों के साथ में कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ गए और राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि राहुल गांधी के द्वारा जो विवादित टिप्पणी की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर के, इसकी वजह से रायबरेली के लोगों में काफी गुस्सा है और वहां जो बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं उनमें भी काफी गुस्सा है और इसीलिए राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश की गई। हालांकि 2 दिन राहुल गांधी का रायबरेली में दौरा है, प्रशासनिक बैठक में वो शामिल होंगे और भी कई कार्यक्रम जिसमें राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। तो पुलिस और कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी हुई। नेपाल में चल रहे विवादों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सीमा पर गश्त, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के साथ साथ ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी स्थिति अगर उत्पन्न हो तो उसको संभाला जा सके। तो देखिए, इस वक्त सेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, हर आने जाने वाले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि नेपाल संकट को लेकर के इंडो नेपाल सीमा पर भी अलर्ट बढ़ा दिया गया है। वहां से जो भी आ जा रहा है उसकी बारीकी से जांच की जा रही है। अवांछनीय तत्वों की घुसपैठ रोकने के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। सेना पूरी तरीके से इस वक्त अलर्ट मोड पर है। बिजनौर के नजीबाबाद में गुलदार का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। 1 सप्ताह के अंदर गुलदार ने 3 बच्चों को अपना शिकार बना लिया है और मामला ग्राम पंचायत मथुरापुर मोड़ का है, जहां पर मंगलवार को गुलदार एक 8 वर्षीय बच्चे हर्ष पर हमला कर देता है और उसको घसीट करके एक गन्ने के खेत में ले गया और हमले में बच्चे की मौत हो गई और गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और प्रशासन से गुलदार को पकड़वाने और मृतक बच्चे के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की भी मांग की है। तो देखिए, गुलदार ने 8 वर्षीय बच्चे पर हमला किया। हमला करने के बाद में गुलदार उस बच्चे को घसीटता हुआ एक गन्ने के खेत में ले गया और गुलदार के हमले की वजह से बच्चे की मौत भी हो गई है। परिजन जो है वो गुस्साए हुए हैं, ग्रामीणों ने जाम भी लगा दिया और अब प्रशासन से परिजन और ग्रामीण यही मांग कर रहे हैं कि मृतक बच्चे के परिवार को मुआवजा दिलवाया जाए और साथ ही गुलदार को पकड़ा जाए, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बार बार घटित हो रही है। बार बार इसी तरीके के छोटे मासूम बच्चे हैं और आम जनता जो है वो इस तरीके से शिकार हो रही है। इसीलिए ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सड़क पर बैठने का मामला यही है, जैसे कि गांव में आक्रोश था। 10 दिन में ये तीसरा हमला हो चुका, तीसरी जान हमारे बीच में से हमारे धी बेटे की चली गई।
जिसके बावजूद भी प्रशासन के सिर पे और कान में कोई रूह नहीं देखती। ना तो भाई अभी तक वन विभाग का कोई अधिकारी आया है। अधिकारी स्टैम्प चाहे तुम लगाओ डिप्टी रेंजर ठीक, अपना फॉरेस्टर, एसडीओ, डीएफओ तक। मथुरा के थाना राया क्षेत्र के अंतर्गत जयपुर बरेली हाईवे पर सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया और हादसे के बाद में मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीणों की भारी भीड़ भी जुट गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया और वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है और हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों और आसपास के क्षेत्रों में लगे कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, जिससे कि अज्ञात वाहन का पता लगाया जा सके और उस व्यक्ति को पकड़ा जा सके जिसने ये टक्कर मारी। तो अज्ञात वाहन ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि जिसकी वजह से ये भीषण सड़क हादसा हो गया है और जयपुर बरेली हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। यूपी के बागपत जिले के टीकरी कस्बे से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पर पति पत्नी विवाद के चलते 29 वर्षीय महिला तेज कुमारी ने अपनी 3 मासूम बेटियों का चुन्नी से गला घोट करके हत्या कर दिया और फिर पंखे से फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली। और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रथम दृष्टया मामला पति पत्नी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और एसपी सूरज राय ने कहा कि सभी पहलुओं से इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मृतका का पति विकास टूरिस्ट बस चालक है और इस सनसनीखेज घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है और लोग इस वक्त सदमे में हैं। हालांकि पुलिस अब अपना काम कर रही है और पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे, लेकिन कारण फिलहाल यही बताया जा रहा है कि पति पत्नी में विवाद हुआ और जिसके बाद में पत्नी ने इस घटना को अंजाम दिया। पहले तो 3 बच्चों की जान ले ली और उसके बाद में खुद ने भी खुदकुशी कर ली। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के गहनता के साथ में जांच पड़ताल कर रही है। 9 सितंबर 2025 को थाना धोगट पे सूचना मिली कि टीकरी गांव अंतर्गत एक घर जिसमें महिला अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी और इसका दरवाजा नहीं खुल रहा है। इस सूचना पर थाना धोगट पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंच के आवश्यक वीडियोग्राफी करते हुए दरवाजा तोड़ के जब खोला गया तो अंदर महिला का शव लटका हुआ मिला पंखे से और इसके अन्य 3 बच्चे जो छोटे थे वो तीनों बिस्तर पर इनका शव मिला है। फील्ड यूनिट द्वारा मौके से आवश्यक साक्ष्य उठाए गए और आवश्यक श्रावस्ती के जनता इंटर कॉलेज पटना खरगोरा में शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली का बड़ा खुलासा हुआ है और जानकारी के अनुसार सहायक शिक्षक का पद स्वीकृत ही नहीं था, लेकिन फिर भी नियुक्ति की गई और नियमों के विरुद्ध यहां पर प्रधानाचार्य के बेटे को नियुक्त किया गया था और प्रबंध समिति की स्वीकृति नहीं लेने के साथ में नियुक्ति प्रक्रिया में बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी सम्मिलित नहीं किया गया। जांच रिपोर्ट में ये नियुक्ति पूरी तरीके से नियम विरुद्ध और अवैध पाई गई और जिसके चलते नियुक्ति को तत्काल निरस्त करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो नियमों के विरुद्ध और अवैध नियुक्ति पाई गई। शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी का अब खुलासा हो गया है। बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई और लेकिन अब इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ, नियमों के विरुद्ध जाकर के नियुक्तियां की गई है। सीतापुर में एसओजी थाना कोतवाली देहात पुलिस ने एटीएम से छेड़छाड़ कर पैसे चुराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि एटीएम में प्लास्टिक की प्लेट लगाकर के पैसा निकाल लेते थे और दोनों आरोपी जनपद बलरामपुर के रहने वाले हैं। और पकड़े जाने पर दोनों ने बताया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर रील देख करके चोरी करने का तरीका सीखा और उसके बाद में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो सोशल मीडिया से इन 2 चोरों ने चोरी करने का तरीका सीखा और उसके बाद में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि एसओजी और पुलिस की संयुक्त रूप से कार्रवाई देखने को मिली
और 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। तो सोशल मीडिया जहां आज के समय में हमें काफी कुछ सिखाता है, वहां सोशल मीडिया पर ये बदमाश इस तरीके से रील देख करके चोरी करने के नए नए तरीके भी सीख रहे हैं। 29/8/2025 को थाना कोतवाली देहात पर एक शिकायत प्राप्त हुई कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एटीएम के साथ छेड़छाड़ कर ग्राहकों के पैसे निकाले जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 252/25 धारा 317(2) और 318(4) में पंजीकृत किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एडिशनल एसपी नॉर्थ सर, सीओ सिटी सर ने तत्काल एक संयुक्त टीम, सर्विलांस टीम और थाना स्थानीय टीम का गठन किया और इस सर्विलांस टीम ने और थाना स्थानीय की संयुक्त टीम ने आज घटना का सफल अनावरण करते हुए बुलंदशहर जिले में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और मंगलवार को थाना नरसेना क्षेत्र के बुगरासी चौकी अंतर्गत केला मोड़ के पास में पुलिस और लुटेरों के बीच में मुठभेड़ हो गई और इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 लुटेरे फैजान और राकेश घायल हो गए, जबकि उनका तीसरा साथी वसीम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और जानकारी के अनुसार बीते 5 सितंबर को इन लुटेरों ने ज्वेलर्स की दुकान पर लूट की थी और पकड़े गए लुटेरों के कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ में लूटे गए सोने व चांदी के आभूषण भी बरामद कर लिए हैं। तो अब ये लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में है। नरसेना पुलिस और लुटेरों के बीच में मुठभेड़ भी हुई और पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार भी किया। आज दिनांक 10/7/2025 को थाना नरसेना एवं स्वाट पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस चेकिंग के दौरान तभी एक बाइक में 3 लोग सवार पुलिस की चेकिंग को देख तेजी से वाहन को बढ़ाने लगे। जब पुलिस ने इनका पीछा किया तो पुलिस से घिरता हुआ देख इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा कार्रवाई में 2 व्यक्ति के पैर में गोली लगी है तथा तीसरे व्यक्ति को पकड़ने में पुलिस सफल रही है। पूरे ही उत्तर प्रदेश में लगातार लोग ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो बदमाश हैं उनके मंसूबे ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे ही कार्रवाई जनपद बुलंदशहर में देखने को मिली है, जहां जनपद बुलंदशहर की नरसेना पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि जो बदमाश हैं ये 5 सितंबर को ही लूट के मामले में चल रहे थे। सीओ प्रखर पांडे ने बताया कि पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी वहां पर इन्होंने बदमाशों को आते हुए देखा। बदमाशों ने अपने आप को घटते हुए देखकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में 2 जो बदमाश हैं वो घायल हो गए, जिनके पैर में गोली लग गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने बताया कि इनके पास से लूटे हुए सोने चांदी के आभूषण और 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस, 1 तमंचा और 1 अपाची बाइक भी पुलिस ने इनके पास से बरामद की है। फिलहाल पुलिस स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले को रायबरेली में विरोध का सामना करना पड़ा। पीएम को गाली देने के मामले को लेकर के योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ में राहुल के रास्ते में धरने पर बैठ गए और राहुल वापस जाओ के नारे भी लगाए और विरोध के चलते राहुल गांधी का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया और इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। और जानकारी के अनुसार राहुल गांधी 2 दिन रायबरेली में रहकर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और प्रशासनिक बैठक में शामिल भी होंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। तो देखिए, राहुल गांधी के काफिले को रायबरेली में रोक दिया गया क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर के विवादित टिप्पणी की थी। और अधिक जानकारी के साथ में यूपी ब्यूरो हेड दानिश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दानिश, देखिए, राहुल गांधी काफिले को आज रायबरेली में रोक दिया गया, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, 10 और 11 सितंबर को जिस हिसाब से बताया गया था कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जिसमें रायबरेली से में वो जनसभा को, कार्यकर्ताओं को, युवाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ जो वोट चोरी पर प्रकरण चल रहा है उसको लेकर के जागरूकता का अभियान करेंगे। राहुल गांधी आज एयरपोर्ट पर जब आते हैं तो पहले तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत होता है। इसके बाद जो बीजेपी के मंत्री हैं दिनेश सिंह, ये बीच सड़क पर बैठ जाते हैं राहुल गांधी के काफिले से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी से पहले।
और रोक करके जाम और प्रदर्शन कर देते हैं कि राहुल गांधी वापस जाओ वापस जाओ। इसमें पुलिस पे जो पुलिस को के कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल उठ जाते हैं जिम्मेदारी को लेकर के। तो वो जो दिनेश प्रताप सिंह जो मंत्री हैं जब प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस उनको समझाने का प्रयास करती है। इसके बाद फिर झड़प हो जाती है बीजेपी कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, दोनों में झड़प होती है। तो पुलिस दोनों को समझाने बुझाने का प्रयास करके मामले को समझाती है। उसके बाद राहुल गांधी का काफिला आगे चलता है। अब बात यहाँ पर यह आ रही है कि जो बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं जिन्होंने राहुल गांधी का काफिला रोकने का प्रयास किया है और नारे लगाए, वो कभी दानिश आज भी देखिए राहुल गांधी काफिले को विरोध का सामना करना पड़ा। अब 2 दिन उनका दौरा है, 2 दिन बैठ के भी होने वाली हैं। तो देखिए कल 2 दिन जो उनका दौरा रहने वाला है उसको लेकर के हमें कह सकते हैं कि शायद कल भी इस तरीके से उन्हें विरोध का सामना करना पड़े। नहीं देखिए कल का तो नहीं पता, लेकिन आज जिस हिसाब से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जो रायबरेली के हैं और जहां तक कांग्रेस के पहले एमएलसी हुआ करते थे, तो कभी कांग्रेस के थे और आज बीजेपी के मंत्री हैं, तो उनसे ही विरोध का सामना करना पड़ा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सिंडिकेट के तहत देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस के कभी अपने थे वो आज पराए हैं और बीजेपी के मंत्री के रूप में वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी का काफिला रोकने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी का काफिला तो 1 घंटे बाद रवाना हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि विरोध प्रदर्शन को लेकर के बीजेपी की अपनी तैयारी है और कांग्रेस को जहां तक जागरूकता अभियान चल रहा है, बीजेपी की मुझे लगता है अपनी तैयारी हो सकता है उसका विरोध प्रदर्शन कल भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल दानिश, देखिए बीजेपी में भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है और रायबरेली के जो लोग हैं उनमें भी काफी इस बात को लेकर के गुस्सा देखने को मिल रहा है। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। बुलंदशहर जिले के शिकारपुर क्षेत्र में एक युवक का शव सड़ी अवस्था में मिला हुआ और शव के मिलने के बाद में क्षेत्र में सनसनी फैल गई और यह मामला 2 समुदायों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मृतक की पहचान कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव शिरोधन के सूफियाना के रूप में हुई है और घटना के बाद में गांव में भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई और मामले में हत्या का आरोपी नितिन बाटा को ठहराया जा रहा है और मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब खबर बिजनौर से है, जहां पूर्व मंत्री और सपा के नगीना विधायक मनोज पारस को जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने जेल भेज दिया है और मंगलवार को विधायक एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई और इस दौरान पर्याप्त आधार नहीं होने पर उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया और सिविल जज शांतनु त्यागी ने विधायक को जेल भेज दिया। दरअसल ये मामला 2020 का है, जिसमें विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। बुलंदशहर के थाना खुर्जानगर स्थित आवास विकास कॉलोनी के ट्यूबवेल परिसर में झाड़ियों के बीच में एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ट्यूबवेल परिसर में दुर्गंध आने पर चौकीदार ने इसकी जानकारी दी और पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच करके शव की जांच की और अनुमान लगाया जा रहा है कि शव करीब 15 दिन पुराना है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद में पुलिस शिनाख्त की कोशिश कर रही है और फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच को तेज कर दिया है और सभी साक्ष्य एकत्र करने में पुलिस जुटी हुई है ताकि इस पूरे मामले को लेकर के खुलासा हो सके। शाहबाद जिले में चोरों का तांडव जारी है, जिसमें पुलिस की गश्त पर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं और जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अब तक दर्जनों चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं और आज इकोना थाना के जयचंदपुर कटघरा में चोरों ने 4 घरों को निशाना बनाया और लाखों के जेवरात व नकदी पर हाथ साफ कर दिया और घटना के बाद में स्थानीय पुलिस और डीएसपी इकोना मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। वारदात से पहले इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। पीलीभीत में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में उन्होंने बीसलपुर तहसील के ग्राम पंडरी मारवाड़ी में स्थित गाटा संख्या 156 रकबा संख्या 0.19 की भूमि पर आंगनबाड़ी केंद्र और जूनियर हाई स्कूल के बीच में प्रस्तावित अन्नपूर्णा भवन पर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हल्का लेखपाल और अन्य अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ के चलते विद्यालय परिसर के अंदर
अन्नपूर्णा भवन बनाने का प्रस्ताव रखा, जिससे बच्चों की पढ़ाई, खेलकूद और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। और उन्होंने मांग की कि प्रस्ताव विद्यालय परिसर के बाहर किसी अन्य स्थान पर किया जाए और संबंधित लेखपाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ग्रस्त लोगों को मुआवजा मिले, जिनका खेत कट गया है, खड़ी ज़मीनें फसलें कट गई हैं, मकान गिर गए हैं, इन मामलों में। दूसरी जो शिक्षा पर फीस बढ़ोतरी है और जो स्कूल हैं गैर एडमिशन चल रहे हैं, इनका निरस्त करने की आज्ञा चाहते हैं। और अहम जो हमारा है, अहम और बड़ी मांग ये है कि हमारे ज़िले से जो बाहर पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं काम के लिए, हमारे पीलीभीत जिला में खुद के कार